कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के एक शहर पोर्ट रॉयल से, जहां हम देखते हैं डॉन्टलेस जहाज पर एक लड़की समुद्री लुटेरों का गाना गा रही होती है। तभी पीछे से ब्रिग्स आता है और उस लड़की को वो गाना गाने से मना करता है। तभी हम देखते हैं जेम्स नॉरिंगटन की एंट्री होती है और वो ये बताते हैं समुद्री लुटेरों का गाना गाना एक बुरी बात है। समुद्री लुटेरे एक बुरे इंसान होते हैं, साथ ही अगर वो मेरे चंगुल में कभी आए तो मैं उन्हें जान से मार दूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं गवर्नर स्वान, जिनका नाम होता है वेदरबी स्वान। वो अपनी बेटी एलिजाबेथ स्वान से कहते हैं कि तुम इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो और जाकर अपने रूम में बैठ जाओ। तभी हम देखते हैं एलिजाबेथ स्वान को समुद्र में डूबता हुआ एक लड़का दिखाई पड़ता है। वो चिल्लाकर सभी को इन्फॉर्म करती है कि समुद्र में एक लड़का डूब रहा है। जहाज के सभी नाविक उस लड़के को वहां से बचाते हैं और अपने जहाज पर लेकर आते हैं। तभी एलिजाबेथ स्वान को उसके गले में समुद्री लुटेरों का एक सोने का सिक्का दिखता है। उसे लगता है कि अगर मैं इन सभी को ये बात बता दूंगी तो सभी इसे जान से मार देंगे, इसलिए वो सोने का सिक्का अपने पास रख लेती है और उस लड़के की जान बचा लेती है। कहानी बढ़ती है यहाँ से 8 साल आगे। अब एलिजाबेथ स्वान बड़ी हो चुकी है। अगली सुबह हम देखते हैं कि उसके पिता मिस्टर बेदरबी स्वान उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आते हैं और कहते हैं कि तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हारी शादी की बात करूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विलियम टर्नर, जो वो लड़का था जिसे स्वान ने बचाया था, वो भी अब बड़ा हो चुका है। वो अब एक लोहार है और साथ ही वो एक तलवार को तैयार करके मिस्टर स्वान के घर पर लेकर आता है ताकि वो नॉरिंगटन को वो तलवार गिफ्ट में दे सके। उसी वक्त विलियम टर्नर और स्वान की एक नजर मिलती है। दोनों को आपस में थोड़ा प्यार हो जाता है, लेकिन मिस्टर स्वान ये देखकर खुश नहीं होते हैं और वो उसे वहां से ले जाते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि पोर्ट रॉयल में सभी सैनिक मिस्टर जेम्स नॉरिंगटन का स्वागत करते हैं। साथ ही उनके पदोन्नति पर मिस्टर स्वान उन्हें एक शाही तलवार भी गिफ्ट करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे प्यारे जैक स्पैरो की एंट्री होती है। वो अपनी छोटी सी नाव को उस पोर्ट रॉयल के एक छोटे से बंदरगाह पर पार्क कर देता है। तभी वहाँ का मैनेजर आता है और जैक स्पैरो से कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ पर अपनी नाव को पार्क करने का 1 रुपया लगता है। तभी जैक स्पैरो उसे 3 रुपए देकर कहता है कि रखो तिगने दाम और भूल जाओ नाम। इस पर वो मैनेजर उसका नाम स्मिथ रख देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैक स्पैरो को एक शानदार जहाज दिखता है जिसका नाम होता है इंटरसेप्टर। वो उस पर जाकर उसे चुराने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर पोर्ट रॉयल के कुछ सैनिक आकर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा यहाँ पर होना गलत बात है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तभी जैक स्पैरो बताता है कि मेरा प्लान है कि मैं इस जहाज को चोरी कर दूं और साथ ही टोटूगा शहर में जाकर अपनी धौंस झाड़ूं। सैनिकों को लगता है कि जैक स्पैरो मजाक कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नॉरिंगटन अपनी शादी की बात एलिजाबेथ स्वान से करता है। क्योंकि एलिजाबेथ स्वान ने एक टाइट ड्रेस पहनी होती है, इसकी वजह से वो अपनी सांस को रोक नहीं पा रही होती है और वो बेहोश होकर पानी में गिर जाती है। जैसे ही वो पानी में गिरती है, जैक स्पैरो की नजर स्वान पर पड़ती है और वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। एलिजाबेथ के पानी में गिरने से उस सिक्के को पानी का स्पर्श महसूस होता है और तभी वहाँ एक जोर का झटका होता है। सभी हैरत में पड़ जाते हैं कि ये जोर का झटका किस वजह से हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैक स्पैरो एलिजाबेथ को वापस से बंदरगाह पर लेकर आता है, लेकिन वहाँ के सभी सैनिक जैक स्पैरो को पकड़ लेते हैं और उसे जेल में डालने की बात करते हैं। लेकिन तभी एलिजाबेथ कहती है कि इसने मेरी जान बचाई है, हम इसे जेल में नहीं डाल सकते। लेकिन तभी होशियार जैक स्पैरो अपनी गन को एलिजाबेथ पर रख देता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जाना है और साथ ही मैं तुम्हारा जहाज भी ले जाऊंगा। वो जैसे ही भागने लगता है तभी सैनिक उसका पीछा करने लगते हैं। जैक स्पैरो छुपकर एक लोहार की दुकान में चला जाता है और अपने हाथ की हथकड़ियां तोड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं विल टर्नर की एंट्री होती है और उन दोनों में एक शानदार तलवारबाजी की लड़ाई होती है। उस लड़ाई के चलते हम देखते हैं कि काफी शोर हो रहा होता है। तभी वहां पर पोर्ट रॉयल के सैनिक आ जाते हैं और जैक स्पैरो को पकड़ लेते हैं। रात को हम देखते हैं काफी सन्नाटा छाया होता है क्योंकि उस सिक्के के पानी के स्पर्श से ब्लैक पर्ल जहाज पोर्ट रॉयल में आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है। सभी में काफी अफरा तफरी मच जाती है। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। ब्लैक पर्ल के लुटेरे पूरे पोर्ट रॉयल में फैल जाते हैं और उस सिक्के को ढूंढने लगते हैं। लुटेरों को पता चलता है कि वो सिक्का गवर्नर की बेटी एलिजाबेथ स्वान के गले में है, इसलिए वो उसे अगवा कर वहां से ले जाते हैं। ये बात विलियम टर्नर को पता चलती है अगली सुबह। जब विलियम टर्नर सैनिकों के पास जाकर उसे बचाने की बात करता है तो सैनिक उसे मना कर देते हैं कि ना तो तुम कोई जहाजी हो और ना ही कोई सैनिक, तो तुम उसे कैसे बचा सकते हो। विलियम टर्नर को कोई सेटिस्फेक्शन वाला जवाब नहीं मिलता, इसलिए वो जैक स्पैरो के पास जाता है मदद मांगने के लिए। विलियम जैक स्पैरो से कहता है कि मुझे एलिजाबेथ स्वान को बचाना है। तो जैक कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। तभी विलियम टर्नर कहता है कि मैं यहाँ से तुम्हें छुड़वाऊंगा, साथ ही तुम्हें एक सुरक्षित जगह पर भी पहुंचा दूंगा। सौदा मंजूर। तभी जैक स्पैरो को उसका नाम सुनकर पता चल जाता है कि वो विलियम टर्नर यानी कि
बूटस्ट्रैप का बेटा है। वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वहाँ से दोनों मिलकर डॉन्टलेस जहाज को लूटने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सैनिक आ जाते हैं और दोनों को बंदी बनाने की बात करते हैं। लेकिन जैक स्पैरो काफी होशियार होता है। वो पूरी सेना को उस डॉन्टलेस जहाज पर बुलवाकर वहां से चुपके से निकल जाता है और इंटरसेप्टर जहाज की मदद से वहां से निकल जाता है। क्योंकि इंटरसेप्टर काफी तेज होता है, वो समझता है कि एक इंटरसेप्टर जहाज ही है जो ब्लैक पर्ल का पीछा कर सकता है। वहां से जैक स्पैरो और विलियम दोनों टोटुगा पहुंचते हैं। टोटुगा एक टापू है जो कि नरभक्षियों और समुद्री लुटेरों का बंदरगाह है। वहां पर जाकर हम देखते हैं कि जैक स्पैरो अपने पुरानी साथी गिब्स से मिलता है और उसे बताता है, मेरे पास एक प्लान है, उसकी मदद से हम काफी अमीर हो जाएंगे और काफी सोना भी हमें मिल जाएगा। हमें बस मौत की पहाड़ी तक जाना है और उसके लिए मुझे कुछ नाविकों की जरूरत है। क्या तुम मुझे वो दे सकते हो? तभी गिब्स पूछता है कि इस प्लान में और क्या क्या शामिल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हेक्टर बारबोसा को, जो कि ब्लैक पर्ल जहाज का कैप्टन है। वो एलिजाबेथ स्वान से कहता है कि तुम्हारे गले में जो सोने का सिक्का है वो कोट्स खजाने का सिक्का है। एस्टेक के लोगों ने ये खजाना कोट्स को दिया था, मगर एस्टेक के लोग ये मानते थे कि कोट्स एक काफी बुरा आदमी है, उसके जुल्म कम नहीं हो रहे हैं, इसलिए भगवान कोट्स के खजाने पर एक श्राप दे देता है। जो भी उसमें से एक भी सोने का सिक्का चुराएगा उसको जिंदगी भर उसका श्राप भुगतना पड़ेगा। अगले दिन हम देखते हैं जैक स्पैरो एक छोटी सी टीम के साथ में अपने कंपास की मदद से मौत की पहाड़ी के लिए निकलता है। वहाँ हम देखते हैं हेक्टर बारबोसा ऑलरेडी एलिजाबेथ स्वान के साथ में उस खजाने पर खड़ा होता है। वो एलिजाबेथ स्वान का हाथ काटता है और उसके खून को स्पर्श करवाता है सोने के सिक्के से और वापस से वो सोने का सिक्का उस खजाने में डाल देता है ताकि वो सभी उस श्राप से मुक्त हो सके। उसी वक्त वहाँ पर जैक स्पैरो विलियम के साथ पहुंचता है और वहाँ से एलिजाबेथ स्वान को बचा लेता है, मगर हम देखते हैं कि उसके बचाव के चक्कर में जैक स्पैरो वहीं फंस जाता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हमें ये पता चलता है एलिजाबेथ टर्नर को बताती है कि उन्हें मेरी जरूरत नहीं, उन्हें तुम्हारी जरूरत थी, क्योंकि वो सिक्का जो तुम्हारे पिता लेकर वहाँ से भागे थे वो उसी को ढूंढ रहे हैं। तभी वहाँ से विलियम टर्नर उस खजाने की ओर बढ़ता है ताकि वो उस खजाने को पूरा कर सके और साथ ही वहाँ से जैक को निकाल सके। हम देखते हैं कि विलियम टर्नर उस मौत की पहाड़ी में जैक स्पैरो को बचाने के लिए जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक वहाँ पर बारबोसा के साथ में एक सौदा कर रहा होता है। जैक बारबोसा को बताता है कि अगर तुम इस श्राप से मुक्त भी हो गए तभी भी कोई फायदा नहीं है। वहाँ पर गवर्नर की पूरी फौज तुम्हें मारने के लिए तैयार बैठी है। इसमें अच्छा यही होगा कि तुम पहले गवर्नर की पूरी टीम का सफाया करो और उसके बाद में श्राप को खत्म करो, ताकि तुम्हारे दोनों ही काम हो जाए। साथ ही तुम्हारे पास में 2 जहाज भी हो जाए, डॉन्टलेस जहाज और ब्लैक पर्ल जहाज। मैं बस यही चाहता हूँ कि उन सभी को खत्म करने के बाद जब तुम श्राप मुक्त हो जाओ तो डॉन्टलेस जहाज तुम रख लो और मुझे ब्लैक पर्ल दे दो। तभी वहाँ पर विलियम टर्नर आता है और अपनी पूरी टीम के साथ में उन पर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि सभी टीमों में काफी खतरनाक लड़ाई होती है तलवारों और बंदूकों के साथ में। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पर जैक स्पैरो उस खजाने में से एक सोने का सिक्का रख लेता है। सोने का सिक्का रखने के पीछे रीजन ये होता है कि अगर उसे कोई तलवार से मार दे तो वो मरे नहीं और साथ ही अपना बदला भी पूरा कर ले, क्योंकि आज से 12 साल पहले बारबोसा हेक्टर ने जैक स्पैरो को एक सुनसान से टापू पर छोड़ दिया था अकेले मरने के लिए, एक बंदूक के साथ में, एक गोली के साथ में। बस जैक स्पैरो अपना वही बदला पूरा करना चाहता था हेक्टर बारबोसा से। उसमें विलियम टर्नर उसकी मदद करता है और वो अपने खून के साथ उस सिक्के को वहीं पटक देता है, जिससे सभी श्राप मुक्त होते हैं और जैक स्पैरो उस आखिरी गोली को हेक्टर बारबोसा को मारकर अपना बदला पूरा करता है। दूसरी पल हम देखते हैं पोर्ट रॉयल में गवर्नर अपनी बेटी की शादी की बात विलियम टर्नर के साथ करते हैं। उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर जैक स्पैरो को फांसी की सजा हो रही होती है, लेकिन जैक स्पैरो उन सभी को धोखा दे देता है और वहाँ से पानी में कूद जाता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि ब्लैक पर्ल के जहाज पर जो नाविक थे वो वापस से जैक स्पैरो को बचा लेते हैं और जैक स्पैरो फिर से ब्लैक पर्ल जहाज का कप्तान बन जाता है। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म होती है।